नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक बहुत बड़ी राहत कोर्ट से मिली है। दरअसल नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकियों को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 मई को तय की है। कोर्ट ने ईडी से और ज्यादा प्रासंगिक दस्तावेज लाने और खामियों को दूर करने को कहा है। वहीं ईडी ने तर्क दिया है कि नए कानूनी प्रावधानों के तहत आरोपी को सुने बिना शिकायत आरोप पत्र पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता, नोटिस जारी किया जाए। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत को पहले इस तरह के नोटिस जारी करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने टिप्पणी की है कि मैं संतुष्ट होने तक ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता। तो चलिए बताते हैं कि आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड केस। दरअसल भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड YIL के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL का अधिग्रहण किया। उन्होंने आरोप लगाया था कि सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को AJL की संपत्ति का अधिकार दिया गया। नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1938 में की थी। आपको बता दें कि एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी है। बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज, दोनों अब दिवंगत हैं, उनके पास थी। यंग इंडियन को मिला AJL का स्वामित्व, जो यहाँ इसके बाद AJL के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। अब 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर मिले। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया, यानी यंग इंडियन को मुफ्त में AJL का स्वामित्व मिल गया। यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL की शुरुआत साल 2010 में हुई। राहुल गांधी उस समय कांग्रेस महासचिव थे और वही इस कंपनी के डायरेक्टर भी बने। इस कंपनी की स्थापना 5 लाख रुपए से की गई थी और इस कंपनी के 38% शेयर राहुल गांधी के पास, 38% शेयर उनकी मां सोनिया गांधी के पास थे। बाकी के 24% शेयर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पास थे। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाते हुए क्या दावा किया है, चलिए बताते हैं। दरअसल ईडी का दावा है कि AJL की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को YIL के जरिए कब्जे में लिया गया है। एजेंसी का यह भी आरोप है कि इसमें 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई है। जांच में ये बात सामने निकल कर आई है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के साथ ही भारत के कई शहरों में 661.69 करोड़ की अचल संपत्तियां और इन्हें आपराधिक आय के जरिए हासिल किया गया था। यंग इंडियन यानी YI के पास AJL में इक्विटी शेयरों के रूप में कुल 90.21 करोड़ रुपए की अपराध आय होने का पता चला है और साल 2021 में शुरू हुई जांच भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत पर ही आधारित है। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेतृत्व ने YIL के माध्यम से AJL की संपत्ति मात्र 50 लाख रुपए में हासिल की है। जांच के दौरान ईडी ने यह दावा किया कि उन्हें फर्जी दान, अग्रिम किराया और एड रेवेन्यू में बढ़ोतरी समेत अन्य वित्तीय अनियमितताएं दिखाने वाले दस्तावेज मिले हैं और अप्रैल 2022 में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी दफ्तर भी पहुंचे थे। इसके बाद ईडी ने कांग्रेस नेता पवन बंसल का बयान भी
दर्ज किया था। कांग्रेस पार्टी लगातार ईडी की तरफ से लगाए गए आरोपों को नकारती रही है और इसे साजिश बताया गया है और पार्टी का कहना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छिपा रही है। साथ ही कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ साजिश के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। तो कांग्रेस ने बचाव में क्या कुछ बयान दिए हैं, क्या कुछ तर्क दिए हैं, चलिए वो भी बताते हैं। दरअसल कांग्रेस का तर्क है कि साल 1937 में स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को लगभग 10 साल के लिए और करीब 100 किस्तों में चेक से अपनी देनदारी के भुगतान के लिए 90 करोड़ की राशि दी गई थी। इसमें से 67 करोड़ की राशि का इस्तेमाल नेशनल हेराल्ड ने अपने कर्मचारियों के भुगतान के लिए किया और बाकी पैसा बिजली बिल, किराया, भवन आदि पर खर्च किया गया। किसी राजनीतिक दल की तरफ से कर्ज देना अपराध नहीं है और ना ही इसे गैर कानूनी माना जाता है। इसके साथ ही दूसरा तर्क कांग्रेस का ये है कि नेशनल हेराल्ड अखबार आय के अभाव में ये कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था और इसके एवज में एजेएल के शेयर यंग इंडियन को दे दिए गए, जो कि कानून में एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यंग इंडियन की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी हैं, जो किसी तरह का मुनाफा, डिविडेंड, सैलरी या कोई वित्तीय फायदा नहीं ले सकते। यही नहीं, मैनेजिंग कमेटी यंग इंडिया के शेयर को भी नहीं बेच सकती है। इसका मतलब ये है कि यंग इंडियन से एक पैसे का ना वित्तीय लाभ लिया जा सकता है और ना ही इसके शेयर्स को बेचा जा सकता है। अब ऐसे में ईडी ने जो आरोप लगाए हैं और बीजेपी नेता ने जो आरोप लगाए हैं उस पर ही सवालिया निशान लग जाता है। एक तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत मिली है कोर्ट की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे हैं। दरअसल विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकवादी हमले के घायलों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा है कि हम सरकार की तरफ से की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि मैं यहाँ ये जानने के लिए आया हूँ कि क्या हो रहा है और मदद करने आया हूँ। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने इस भयानक कार्रवाई की निंदा की है और उन्होंने पूरे देश का समर्थन किया है। मैं घायल हुए लोगों में से एक से मिला हूँ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे ये भी कहा है कि मेरा प्यार और स्नेह उन सभी लोगों के प्रति है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है और मैं चाहता हूं कि सभी को पता चले कि पूरा देश एक साथ खड़ा है। कल हमने सरकार के साथ बैठक की और संयुक्त विपक्ष ने इस कार्रवाई की निंदा की और साथ ही ये भी कहा है कि हम सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का समर्थन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जो कुछ हुआ है उसके पीछे समाज को बांटने, भाई को भाई से लड़ाने का विचार है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक भारतीय एकजुट हो, एक साथ खड़ा हो ताकि हम आतंकवादियों की तरफ से की जा रही कोशिशों को विफल कर सकें। इतना ही नहीं, लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे पर जानकारी ले रहे हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं और दूसरी तरफ उनको कोर्ट से भी बहुत बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद एक बार फिर से सियासी बाजार गर्म हो गया है। वैसे इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।